ऑस्ट्रेलिया ने बेईमानी से जीता टेस्ट मुकाबला। भड़के भारतीय दिग्गज बोले यशस्वी जायसवाल नॉट आउट था। एक फैसले ने सीरीज बदल दी। चीटर है ऑस्ट्रेलियाई बांग्लादेशी थर्ड अंपायर। जी हां, भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया 5 मैचों की बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में चौथा टेस्ट मुकाबला जो मेलबर्न में खेला जा रहा था। उस मुकाबले में कुछ ऐसा देखने को मिला है जिसकी उम्मीद आप ऑस्ट्रेलिया से कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, 5वें दिन चौथे टेस्ट मुकाबले का बहुत ही क्रूशल दिन था और कहीं न कहीं इंडियन क्रिकेटर टीम ऑस्ट्रेलिया पर हावी हो चुका था। इंडिया को एक ही नतीजा दिख रहा था और वो था ड्रॉ। सिडनी टेस्ट मुकाबले में 1-1 की बराबरी पर जाना चाहते थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को यह रास नहीं आया। तीर ऐसे नहीं तो वैसे ऑस्ट्रेलियन ने वो रास्ता अपनाया और थर्ड अंपायर तो बांग्लादेशी था ही। ऑस्ट्रेलिया तो पहले से ही चीटर है, मिलकर अंपायर के साथ यशस्वी जायसवाल को बाहर का रास्ता दिखाया। पूरे मैच का रुख ही पलट गया। इंडिया की खराब बैटिंग तो रही ही है, लेकिन उस पर ऑस्ट्रेलियन ने कर दिया चीटिंग। जी हां, एक ऐसा फैसला जिससे को लेकर अब तमाम दिग्गजों तो यही कह रहे हैं यशस्वी जायसवाल नॉट आउट थे। उस फैसले को देखकर इंडिया के तमाम दिग्गजों ने अपना रिएक्शन दिए हैं, जो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि वह क्या कह रही है एक खास रिपोर्ट में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी हैं टीम इंडिया के फैंस और आप क्या सोचते हैं यशस्वी जायसवाल आउट थे या नहीं, वीडियो में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और हाँ, इंडिया के फैंस वीडियो को लाइक करके ज़रूर दिखाएं। जीत में और हार में दोनों में सपोर्ट बनता है भाई। अभी अंतिम टेस्ट मुकाबला बाकी है। अगर वो जीत जाते हैं तो सीरीज बराबरी पर ख़त्म होगी और पिछली बार हम विजेता थे, तो इसका मतलब ट्रॉफी हमारे पास रहेगी। लेकिन चलिए जानते हैं यशस्वी जायसवाल को लेकर दिग्गजों ने क्या कहा। असल बात यहाँ पर यह है कि यशस्वी जायसवाल एकमात्र उम्मीद थे इंडियन क्रिकेटर टीम की ओर से। वह क्रीज पर सामने वाशिंगटन सुंदर के साथ खड़े थे। 5 से 7 ओवर और खेल जाते तो इंडिया ये मुकाबला ड्रॉ करवा लेता, लेकिन पैट कमिंस का एक बाउंसर यशस्वी जायसवाल के पीछे से जा रहा था और यशस्वी जायसवाल को पता नहीं क्या चुल मची थी। वो शॉट खेलने गए, 6 लगाने गए। जब आपको मैच को इतना करीब लेके जाना था तो आपको ये शॉट खेलने की कोई ज़रूरत नहीं थी। पहली बात तो यह थी, लेकिन जब मार भी दिया तो यशस्वी जायसवाल को तो पता ही नहीं लगा कि वो फीलिंग ही नहीं आई कि वो बैट एंड बॉल का कोई कनेक्शन हुआ है। ऑस्ट्रेलिया ने अपील किया, ऑन फील्ड अंपायर ने नकार दिया। भाई यहाँ पर ऐसा मुझे कुछ नहीं लगा और ऑस्ट्रेलिया ने फिर डीआरएस की मांग की। डीआरएस में जो थर्ड अंपायर था वह बांग्लादेशी अंपायर था और उनकी तरफ से एक ऐसा फैसला आया जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। जी हाँ, मतलब आप क्या सोचते हैं कि अगर बैट एंड बॉल का टच हुआ है तो फिर अस्नीगो पे आएगा और अस्नीगो पे ना आए तो फिर बैट एंड बॉल का कोई संपर्क नहीं है। अस्नीगो में तो कुछ नहीं था, बस ऑप्टिकल इंक्लूसिव बताया जा रहा है और जिसकी वजह से वे वैग हरकत करती हुई दिखाई दी थी। कोई ठोस एविडेंस नहीं था एम्पायर के पास जिसके बूते पर वो अस्नीको के ऊपर भी अपनी कोई डिसीजन दे सके और उसकी वजह से यह फैसला चर्चे में रहा। जब अस्नीको पे कोई हरकत ही नहीं थी, फिर कैसे आप जायसवाल को आउट दे सकते हैं? यह फैसला कैसे कोई थर्ड अंपायर कर सकता है? एक तो वो बांग्लादेशी अंपायर और ऊपर से ऑस्ट्रेलिया तो पहले से ही चीटर है। इस तरह की बातें क्रिकेटर फैंस कर रहे हैं। वहाँ स्टेडियम के दौरान ही क्रिकेटर्स ने याद दिला दिया फैंस को कि ऑस्ट्रेलिया चीटर है और बैनर लगाए गए। और देखिए आप ऑस्ट्रेलिया, ये तमाम तरह की बातें सामने आ रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये केवल क्रिकेटर फैंस की प्रतिक्रिया है, जो इन्होंने जैसा सोचा वैसा कह दिया होगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको बताऊंगा उन तमाम दिग्गजों की राय। सबसे पहले तो ये ट्वीट देखिए, रविचंद्र अश्विन ट्वीट आता है। अब रविचंद्र अश्विन ने सीरीज के बीच में ही रिटायरमेंट ले ली थी, लेकिन रविचंद्र अश्विन ने ट्वीट किया और कहा, इंटरेस्टिंग एंड ह्यूज मोमेंट। यह इंटरेस्टिंग है और ह्यूज मोमेंट है। अब साफ शब्दों में वह ऐसे फैसले की रीइंडिकेट कर रहे हैं। इतना ही नहीं, इरफान पठान ने तो खुले तौर पर कहा कि पहले उन्होंने कहा कि देयर वाज अ डिफ्लेक्शन बट नथिंग ऑन अस्नीको, मतलब वह केवल एक डिफ्लेक्शन था, लेकिन अस्नीको पे कुछ नहीं है। इरफान पठान ने अपने इंटरव्यू में कहा, जब केएल राहुल को पहले मैच के दरमियान अस्नीको की वजह से उन्हें आउट दिया गया, आपके पास प्रॉपर एविडेंस था, क्योंकि वह वीडियो में साफ दिख रहा था कि बैट एंड बॉल के बीच में कोई संपर्क नहीं था।
फिर भी असनीकों में हरकत थी तो आपने असनीकों का सहारा लिया और अपने भारत के खिलाफ फैसला दिया। और अगर यहाँ असनीकों पे कोई हरकत नहीं थी तो आपको असनीकों के साथ ही जाना चाहिए था। फिर आपने असनीकों को साइड में रखकर उससे ऊपर जाकर आपको अपने हिसाब से फैसला लिया। फिर आपने भारत के खिलाफ दिया। कंसिस्टेंसी भारत के खिलाफ है। सवाल उठते हैं इरफान पठान ने उठाए हैं। इरफान पठान की बात करेंगे तो इरफान पठान के साथ में सुनील गावस्कर भारत के बहुत बड़े दिग्गज खिलाड़ी हैं जिनके नाम से यह बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी है। उन्होंने जायसवाल के आउट होने के एक तीखी प्रक्रिया दी है जहां उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि यह फैसला पूरी तरह से गलत है। तीसरे अंपायर को सबूत चाहिए और तीसरे अंपायर को उसी हिसाब से निर्णय देना होगा। अगर फील्ड अंपायर ने कोई फैसला दिया है तो उसको बदलने के लिए आपके पास पर्याप्त सबूत होने चाहिए, जो इस केस में नहीं थे। ऐसे में आप तकनीक का प्रयोग ही क्यों कर रहे हो? वीडियो जो दिखा रहा है उसमें ऑप्टिकल इंक्लूज भी तो हो सकता है।